हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय के बारे में। अगली वाली वीडियो में हमने चौथा अध्याय के बारे में बात की थी। आज 5वां अध्याय के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्मयोग के बीच का अंतर समझाते हैं और यह बताते हैं कि मोक्ष के लिए दोनों मार्ग एक समान रूप से प्रभावी हैं। यह अध्याय इस सवाल से शुरू होता है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वो है जो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी चीज की इच्छा रखता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 के मुख्य बिंदु। कर्मयोग और कर्म संन्यास की समानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में कर्मयोग और संन्यास दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, परम शांति और मोक्ष। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि कर्मों का त्याग करना कठिन है और कर्मयोग का पालन करना आसान है। सच्चे सन्यासी की पहचान। सच्चा सन्यासी वह है जो शरीर से कर्म करते हुए भी मन से आसक्ति, अटैचमेंट से मुक्त है। वह अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। कर्मों का त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मों के फल से अपनी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आत्मज्ञान और संभाव। ज्ञानी व्यक्ति हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या गाय, कुत्ता हो या चांडाल। अखंड सुख की प्राप्ति। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों से दूर रहकर अपने भीतर ही आनंद और सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और इच्छा, क्रोध और भय से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। संक्षेप में इस अध्याय का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए, क्योंकि यही कर्मयोग का सही मार्ग है। यही कर्मयोग अंततः आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम छठे अध्याय के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।